हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नॉलेज वाइब्स। आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे वो है क्वाड्रेटरल्स। सो बेसिकली क्वाड्रेटरल्स है क्या? तो बेसिकली क्वाड्रेटरल इज अ पॉलीगॉन विथ 4 एजेस एंड 4 वर्टिसेस। ठीक। क्वाड्रेटरल क्वाड्रेटरल एक ऐसी क्लोज कर्व फिगर है जो कि लाइन सेगमेंट से बनती है और जिसमें वर्टेक्स होते हैं। Both of these are the example of quadrilaterals. क्वाड्रेटर का कोई परफेक्ट शेप नहीं होता है। उसमें जो परफेक्ट शेप जब आता है तो वो अलग अलग ग्रुप के हिसाब से उसका अलग नाम पड़ जाता है। बट जब भी हम ये देखेंगे कि 4 एजेस हैं और 4 वर्टिसेस हैं तो वो एक क्वाड्रेटरल है। ठीक। अब हम कैटेगराइज करेंगे क्वाड्रेटरल्स को अलग अलग ग्रुप में। फर्स्ट इज पैरेललोग्राम। सो दिस इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में होता क्या है कि वैसे क्वाड्रेटरल जिसमें कि अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं और पैरेलल होते हैं तो उन्हें हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ओके। सो ए बी सी डी पैरेललोग्राम ए बी सी डी में हम देख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल एंड पैरेलल टू लाइन सेगमेंट डी सी, और हम ये भी देख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट ए डी इज इक्वल एंड पैरेलल टू लाइन सेगमेंट बी सी। ओके। ये चीज़ हमें पैरेललोग्राम में दर्शाई जाती है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है ये याद रखना कि लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट डी सी एंड ऑल्सो that line segment AB is parallel to line segment DC, and in this case line segment AD is equal to line segment BC and line segment AD is parallel to line segment BC। ओके। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम का बेसिक मतलब यही होता है कि एक ऐसा क्वाड्रेटरल जिसके अपोजिट साइड पैरेलल हो। ठीक। इसमें तो एक्यूट एंगल होंगे और 2 ऑब्ट्यूज। साथ ही में एक और चीज़ जो सारे क्वाड्रेटरल्स में कैरी होगा वो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। जी हाँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल सारे के सारे क्वाड्रेटरल्स में, चाहे वो पैरेललोग्राम हो चाहे कोई और भी हो, सब में होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री। सारे इंटीरियर एंगल का सम आएगा आपका 360 डिग्री। ये एक गारंटी चीज़ है। एक और चीज़ जो है पैरेललोग्राम में वो है कि पैरेललोग्राम में 2 डायगोनल्स होते हैं। ओके। डायगोनल्स क्या है? डायगोनल्स वो लाइन सेगमेंट है या वो लाइन है जो अपोजिट वर्टिसेस को कनेक्ट करते हैं। ओके। तो इसमें एक चीज़ और होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे डायगोनल्स को बाइसेक्ट करते हैं। ओके। इसमें एक पॉइंट और क्या जुड़ता है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब है कि डायगोनल्स जो है, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को एग्जैक्टली हाफ पे कट करता है। ठीक। यहाँ इस केस के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि ए ओ इक्वल्स टू ओ सी एंड डी ओ इक्वल्स टू ओ बी। ठीक। ए लाइन सेगमेंट था ए सी जिसको 2 हाफ में लाइन सेगमेंट डी सी ने या पॉइंट ओ से वो हो रहे हैं। ओके। और ये लाइन सेगमेंट था डी बी। ठीक। तो हम देख सकते हैं कि ये आपस में एग्जैक्ट बाइसेक्ट होते हैं। आइए फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं पैरेललोग्राम के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ है कि अपोजिट लाइन सेगमेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं। ओके। सेकंड क्या होता है
कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। उसके बाद इसमें दो एंगल एक्यूट होंगे, दो एंगल ऑब्ट्यूज होंगे, यानी कि एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल एक्यूट होंगे तो एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑब्ट्यूज होंगे। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, यानी कि यहाँ एंगल ए जो बनेगा, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इनका सम होगा 360 डिग्री। साथ में क्वाड्रेटर्स में दो डायगोनल्स बनते हैं, तो पैरेललोग्राम में भी दो डायगोनल हैं, और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी इक्वली डिवाइड करते हैं टू हाफ्स में। जैसे कि हम देख सकते हैं ए सी डायगोनल को डी बी डायगोनल ने ए ओ और ओ सी में डिवाइड किया है, उसी तरह डी बी को ए सी ने डी ओ और ओ बी के दो अलग अलग हाफ में डिवाइड किया है। और नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है कि इट्स जस्ट लाइक पैरेललोग्राम, बट यहाँ डिफरेंस क्या है कि यहाँ अपोजिट तो पैरेलल होते हैं, अपोजिट इक्वल भी होते हैं, बट साथ साथ यहाँ चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम इंक्लूडिंग क्या, तो यहाँ होता है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, यानी कि ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, अब बात करेंगे डायगोनल की, तो सेम एज पैरेललोग्राम यहाँ भी डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बट साथ साथ में यहाँ पे एक चीज़ और है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ जो डायगोनल्स हैं, जैसे कि डायगोनल ए सी जो है इट्स परपेंडिकुलर टू डायगोनल डी बी। ठीक, हम यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं कि यहाँ जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है वो ये है कि यहाँ पे डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते हैं। तो इंक्लूड तो कर रहे हैं पैरेललोग्राम में कि ये दोनों इक्वली एक दूसरे को इक्वल हाफ पे काट रहे हैं, बट साथ में ये परपेंडिकुलर भी हैं। ठीक, ये हैं वो पॉइंट्स जो पैरेललोग्राम में नहीं थे, बट हाँ रोम्बस में आ रहे हैं। तो रोम्बस कैरी ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम इंक्लूडिंग, ओके, इसमें नया क्या ऐड होता है, तो यही कि ऑल इक्वल लेंथ और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट टॉपिक इज रेक्टेंगल। सो हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है रेक्टेंगल, और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ भी क्लियर पहले कर देते हैं कि रेक्टेंगल में भी सारे प्रॉपर्टीज़ जो पैरेललोग्राम में होते हैं वो रेक्टेंगल में भी हैं। ओके, यानी ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। और इसमें अब ऐड क्या हो रहा है, तो इसमें रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। ओके, पैरेललोग्राम से रोम्बस और पैरेललोग्राम से इधर हम लोग रेक्टेंगल पे आ रहे हैं। तो रेक्टेंगल में क्या है कि इसमें पैरेललोग्राम की तरह ही अपोजिट साइड जो है वो इक्वल्स हैं लेंथ में और पैरेलल हैं, अपोजिट साइड, नॉट ऑल साइड। और यहाँ पर ऑल एंगल, सभी एंगल का मेजर कितना होगा, तो 90 डिग्री ईच, सभी 90 डिग्री के होंगे, यानी सिंपल सी बात है कि सबका सम कितना होगा, तो 360 डिग्री होगा। बट ये रोम्बस के प्रॉपर्टीज़ को कैरी नहीं करता है। जैसे रोम्बस में होता है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, बट यहाँ डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर। ओके, तो हम कह सकते हैं कि डायगोनल जो यहाँ पे होते हैं वो इक्वल होते हैं लेंथ में एक दूसरे के और बाइसेक्ट करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगल वो सभी प्रॉपर्टीज़ को कैरी करता है जो पैरेललोग्राम में होते हैं। साथ में इसमें नए चेंजेस जो आते हैं वो ये हैं, और इसमें
रोम्बस का कोई भी रोम्बस के प्रॉपर्टीज इसमें नहीं आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर। स्क्वायर ABCD, यहाँ हम कह सकते हैं कि स्क्वायर में वो सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, अगेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, प्लस इसमें और क्या होता है, तो इसमें और यही होता है कि इसके ऑल साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, साथ में ऑल साइड सेम रेक्टेंगल की तरह 90 डिग्री हैं ईच। ओके, तो इसमें नया ये आ रहा है कि ऑल साइड इक्वल है, बट हाँ ये प्रॉपर्टीज़ रोम्बस में भी है, बट यहाँ पे हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये सारा प्रॉपर्टीज़ रोम्बस का भी कैरी नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे डायगोनल्स, हाँ डायगोनल्स सेम है, यहाँ पे डायगोनल्स हम कह सकते हैं कि डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि हाफ कट, आधा आधा पोर्शन में बांटना, बट हाँ यहाँ डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेपीजियम। यहाँ हम देख सकते हैं ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम का जो केस है वो बाकियों से अलग है। ट्रेपीजियम में क्या होता है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो हुए वो इक्वल हैं, और अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है। तो यहाँ देख सकते हैं AB और DC जो है वो पैरेलल हैं, और AD और BC जो है वो इक्वल हैं। ओके, तो वन पेयर AB पैरेलल DC, अनदर पेयर AD इक्वल BC। ओके, यहाँ पे डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ भी दो डायगोनल होंगे, AC और BD, साथ में ट्रेपीजियम में एल्टीट्यूड या हाइट भी दिया रहता है, जो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर AE के नाम से है। ये एरिया निकालने में हेल्प करता है ये। ठीक, जब आगे हम लोग एरिया और पैरामीटर डिस्कस करेंगे तब इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम लोग चीज़ देख सकते हैं कि दो डायगोनल्स हैं, और यहाँ किसी किसी केस में और एरिया के बेसिक केस में यहाँ पे एल्टीट्यूड या हाइट का जिक्र करेगा, जो कि इस तरह से है। ट्रेपीजियम का कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रेपीजियम इस तरह का होगा, कभी ट्रेपीजियम कभी ट्रेपजॉइड, तो ये इनका शेप थोड़ा लाइटली डिफर भी कर सकता है, बट इनमें एक चीज़ जो है वो ट्रेपजॉइड या ट्रेपीजियम में क्लियर है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, ये पैरेलल, एक पेयर पैरेलल तो ज़रूर रहेंगे। हो सकता है कि आपका फिगर कुछ इस तरह से दे दे कि दो पैरेलल साइड होंगे ABCD में, ये और ये साइड पैरेलल होंगे, और ये साइड ना पैरेलल है ना इक्वल लेंथ के हैं, बट ये एल्टीट्यूड का काम कर रहा है, जो कि हम लोग को एरिया के लिए बहुत ज़रूरी है, एरिया फाइंड करने के लिए। लास्ट but certainly not the least, kite. So this is a kite. Okay, तो काइट में क्या क्या होता है? काइट में होता है अल्टरनेट साइड इक्वल होते हैं, ठीक, वन पेयर ऑफ अल्टरनेट साइड इक्वल। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये अल्टरनेट साइड हैं, ये इक्वल हैं,
और दूसरे भी इक्वल होते हैं। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये भी इक्वल हैं। ओके, तो ए बी इक्वल्स टू ए डी और डी सी इक्वल्स टू बी सी। ठीक, अल्टरनेट साइड जो है वो इक्वल है बट नॉट ऑल फोर साइड्स। साथ में यहाँ डायगोनल्स जो हैं, तो वन पेयर ऑफ डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं बीच से। यहाँ पे इस केस में हम देख सकते हैं वन डायगोनल बाइसेक्ट करता है दूसरे डायगोनल को, वन डायगोनल बाइसेक्ट अनदर। ओके, तो इस केस में डी बी डायगोनल है वो बाइसेक्ट हो रहा है, और हम यहाँ देख सकते हैं कि डायगोनल डी बी इज परपेंडिकुलर टू डायगोनल ए सी, यानी एक डायगोनल दूसरे डायगोनल पे परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री बनाता है। सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ काइट। और आप काइट को एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि इसका हाइट साइड को कवर करो तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, और अनदर हाइट साइड को कवर करो तो ये भी एक अनदर पेयर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेसिस पे भी इसका एरिया या हम लोग दूसरी चीज़ निकाल सकते हैं। ओके, होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एरिया और पैरामीटर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय।